Executive Director of International Peace Leaders Association and member of Women's Chamber of Commerce Lahore. Okay, आज की वीडियो is dedicated to Mrs. Alina Salman, and of course Alina, you're special and I love you so much. So let's begin the video. आज बात करेंगे मैरिज काउंसलिंग पे. मैरिज काउंसलिंग इज़ समथिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में नॉर्मली कपल्स बात करना नहीं चाहते हैं. लोग बात करना नहीं चाहते हैं जी. हम अपना इतना पर्सनल इशू जो है वो किसी प्रोफेशनल को या किसी थर्ड पार्टी को क्यों बताएं. दूसरा, लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या मैरिज काउंसलिंग जो है काम करती है. मतलब शादी है तो शादी के बारे में ऐसा क्या ट्रीटमेंट होता है या ऐसी क्या टेक्निक्स होती हैं कि हम ये कह सकें कि मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है हमें. अब दो तरह के मेजर क्वेश्चंस आते हैं इसमें. व्हाट इज़ मैरिज काउंसलिंग एंड सेकेंडली आता है डज़ इट वर्क. ठीक है जी. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये हमारा पर्सनल इशू है, ये हमारा दो लोगों के बीच का मामला है, तो हम थर्ड पार्टी को क्यों बताएं. जबकि इसके साथ रियलिटी ये है कि हम लोगों से गॉसिप्स तो कर लेते हैं अपने स्पाउस के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में. इफ़ वी हैव एनी कंप्लेंट्स, ऐसा कोई हमें कोई प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड से, वाइफ से, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ या गैदरिंग्स में या पेरेंट्स के साथ तो गॉसिप करना जो है उसको बहुत बहुत ज़रूरी समझते हैं. लेकिन एक प्रोफेशन के पास नहीं जाते. वहाँ पे एक स्टिग्मा आ जाता है जी कि ये एक ऐसी बात है कि हम प्रोफेशनल को क्यों बताएं, तो मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, ऐसी चीज़ आ जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. मैरिज एक ऐसा वर्ड है, शादी एक ऐसा वर्ड है कि जिन लोगों की शादी होने वाली होती है या शादी नहीं हुई होती है या नॉर्मली मैरिज का नाम सुन के आपके जहन में बहुत सारी गुड डीड्स आती हैं. रोमांस आता है, लव आता है, सेक्सुअल आपकी सेटिस्फेक्शन, एक वो चीज़ भी जहन में आती है और एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि आपको बहुत सारे अपने रिलेटिव्स की विशेस मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं और कई दफ़ा लोगों को अपनी पसंद का जो पार्टनर है वो भी मिल जाता है, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं. और अरेंज मैरिज में भी यही चीज़ है कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं जिनसे हम हैप्पी होते हैं, हम सर्टिफाइड होते हैं बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जिसमें रोमांस है, इमोशनल आपकी अटैचमेंट है, केयर है, फ्यूचर प्लानिंग है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. ऑफ कोर्स ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. जब आपको लगे कि मैरिज काम नहीं कर रही है और आपको उसको पुश करना पड़ रहा है, ड्रैग करना पड़ रहा है, तो उस वक्त आपको ज़रूरत होती है एक मैरिज काउंसलर की, एक साइकोलॉजिस्ट की, एक कंसल्टेंट की, एक थेरेपिस्ट की, जो आपको प्रोफेशनली हेल्प करता है आप बताने में कि मे बी आपकी गलती है कहीं पे या आपके पार्टनर की गलती है. ठीक है. सो मैरिज काउंसलिंग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जब आपकी मैरिज जो है डिवोर्स के करीब है तभी आप किसी काउंसलर या किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जी कि हमें काउंसलिंग चाहिए या मुझे बहुत परेशानी है तो हाउ टू ट्रीट इट, और इस तरह की चीज़ जो है ये होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज काउंसलिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, 3 टाइप्स आप इसको बेसिकली कह सकते हैं. एक तो प्री मैरिज काउंसलिंग होती है कि शादी अभी आपकी नहीं हुई है बट यू आर मेकिंग योर माइंड फॉर टू गेट मैरिड एंड इस तरह की चीज़ है, तो उसके लिए आप किसी थेरेपिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि मेरा माइंडसेट कैसा है और मुझे कैसा पार्टनर जो है वो ढूंढना चाहिए या मुझे कैसा लड़का या लड़की जो है वो मेरे साथ कंपैटिबल रहेगा. पोस्ट मैरिज काउंसलिंग में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैरिज जो है एक जगह जाके स्टक हो गई है और वो नहीं चल रही है और या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आप किसी थेरेपिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि जी मेरी शादी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मे बी इसको चलाने के लिए किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, दैट्स वाई मुझे जो है वो एक काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है या इस तरह की चीज़ें. तो हाउ टू मेक माई मैरिज वर्क, ये चीज़ आ जाती है. और उसके बाद आफ्टर डिवोर्स मैरिज काउंसलिंग होती है कि मेरे से क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी या मेरे से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी कि मैं कंपैटिबल नहीं था या नहीं थी. मैरिज काउंसलिंग की जब बात आती है या कोई मैरिज के किसी भी इशू की बात आती है या इस तरह की किसी वीडियो की भी बात आती है, जैसे ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैरिज काउंसलिंग या मैरिज से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो पार्टनर्स दोनों पार्टनर्स के लिए होती है. ये वीडियो भी सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए नहीं है. हमारे सोसाइटी में नॉर्मली माना जाता है कि मेल मेंबर्स की मिस्टेक्स होती हैं.
फीमेल्स की भी बहुत दफ़ा मिस्टेक्स होती हैं, इट्स नॉट कंपलसरी, ये एक अनबायस्ड वीडियो है, सो ये दोनों फीमेल्स और मेल्स के लिए है, ठीक है जी। अब इश्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि मैरिज कंपैटिबल नहीं होती, उसमें इश्यूज़ क्या आते हैं। सबसे पहले कि नो कॉमन विजन, क्योंकि दो लोगों की जब शादी होती है, बेशक आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, जब दो लोगों की शादी होती है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट मे बी कई दफ़ा डिफरेंट कल्चर्स से भी होते हैं, डिफरेंट कास्ट से भी होते हैं, डिफरेंट वे ऑफ उनका लिविंग होता है, वे ऑफ ईटिंग डिफरेंट होता है, उनका माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है, विजन डिफरेंट हो सकता है, जो कि होता भी है। आपका जॉब नेचर डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल कई दफ़ा लोगों का जॉब नेचर डिफरेंट होता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मे बी कई दफ़ा मेल मेंबर बहुत रिच होते हैं और फीमेल जो है इज़ फ्रॉम वेरी नॉर्मल सी फैमिली से होती हैं। कई दफ़ा फीमेल जो हैं बहुत रिच होती हैं, लेकिन जो लड़के वाली साइड होती है या मेल मेंबर्स की जो साइड होती है, ग्रूम की साइड होती है, वो बहुत लो एक फाइनेंशियल सिचुएशन से होते हैं। सो इन सब चीज़ों को लेकर पहली बात ये कि जब आपकी शादी हो रही है उसी टाइम पे आपके और दूसरी फैमिली के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आप यू आर नॉट ट्विन्स, राइट। इवन ट्विन्स में भी डिफरेंसेस होते हैं। सो अगर आप शादी कर रहे हैं या आप शादी का माइंड बना रहे हैं या दिल आपका है शादी के लिए, तो आपको ये बात सबसे पहले माइंड में रखनी चाहिए कि दूसरा बंदा, वो मेल है या फीमेल है, जो भी आपका स्पाउस है, आप फीमेल हैं तो ये आपके माइंड में भी होना चाहिए, और अगर आप मेल हैं तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि दूसरा बंदा जिसके साथ आपकी शादी होने जा रही है, चाहे वो आपकी पसंद का है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ही और शी कैन बी चेंज, और वो चेंज होगा ही। उसका माइंडसेट चेंज है, उसका रहने सहने का तरीका चेंज है, वो एक डिफरेंट फैमिली से है, आप एक डिफरेंट फैमिली से, ठीक है। कई दफ़ा कास्ट सेम होने के बावजूद भी विजन्स डिफरेंट होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, रहन सहन का तरीका डिफरेंट होता है, खाने पीने की रूटीन चेंज होती है, खाना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है इवन। तो ये बात आपको जहन में रख के शादी करनी चाहिए कि आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फ्यू थिंग्स, तभी हमारी शादी या ये रिलेशन जो है चलेगा। बिकॉज मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज़ एंड काइंड ऑफ बहुत सारी कुर्बानियाँ ये जो है रिश्ता मांगता है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जो लोग मैरिज, जो शादीशुदा होते हैं, जो शादी करते हैं, वो फंस जाते हैं या प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, वहाँ पे होता है हम अपने आप को केज या अपने आप को जो है वो रेस्क्यू वहाँ करना चाहते हैं जहाँ पे हम शादी ठीक से चला नहीं रहे होते या हमसे चीज़ें हो नहीं रही होती। बेसिकली हस्बैंड वाइफ में जो सबसे बड़ा गैप आता है वो ये होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। वी डोंट टॉक अबाउट थिंग्स, यू नो। इफ़ द पार्टनर इज़ नॉट सेक्शुअली सेटिस्फाइड, तो वो बजाय इसके कि वो डायरेक्टली अपने स्पाउस से बात करने के, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं, या वो डिफरेंट अपनी फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो इसमें डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं जिसमें नो कॉमन विजन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विजन कॉमन नहीं है, एक चीज़ को देखने का तरीका दोनों पार्टनर्स का डिफरेंट हो सकता है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको अपने स्पाउस की विजन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ईगो के चक्कर में अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ बहुत रूड हो जाते हैं कई दफ़ा, विच इज़ नॉट गुड। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं जब हम कंपैटिबल नहीं होते, क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि हम दो पार्टीज़ अपने आप को समझते हैं। वो उस फैमिली का है, मैं उस फैमिली की हूँ, या मैं इस फैमिली की हूँ, वो उस फैमिली का है। तो हम एज हस्बैंड वाइफ या एज पार्टनर्स जो हैं वो चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। डिस्कस ना करने की वजह से हम बाहर फ्रेंडशिप्स करते हैं, बाय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्रिएट कर लेना। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होती है ये चीज़। सो इस चीज़ extra marital affair is obviously is a stupid thing, is a bad thing, is a crime basically, is a marital crime basically. So इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पार्टनर जो है उस पर ट्रस्ट कीजिए, उससे बात कीजिए, कोई भी इश्यूज हैं डायरेक्टली टॉक टू देम एंड मेक थिंग्स क्लियर इन बिटवीन यू। सेकेंडली मिसमैच होना, पर्सनल मिसमैच होना कि जी मैं ये चीज़ ऐसे करता हूँ या मैं ये चीज़ ऐसे करती हूँ, लेकिन मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर जो है वो मेरी चीज़ों को समझता नहीं है, या मुझे ये चीज़ करने की हैबिट। जब आप अकेले हैं, सिंगल हैं, उस वक्त आप अपनी हैबिट्स को डिस्क्राइब या डिफाइन कर सकते हैं। जब आप एक रिलेशन में हैं तो आपको दूसरे बंदे की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका मैरिज, आपकी रिलेशनशिप काम नहीं करेगी। दैट इज़ सर्टिफाइड, ठीक है जी।
नो ब्लेंडिंग विद योर इन लॉज। कई दफ़ा लड़के की साइड से बहुत प्रॉब्लम आती है, ग्रूम की साइड से, कि जी वो फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं हो पाते हैं। कई दफ़ा फीमेल्स के नॉर्मली 90% ये फीमेल्स में प्रॉब्लम आती हैं कि घर वाले उनको बहुत सारी ड्यूटीज़ दे देते हैं आते ही, और वो ब्लेंड नहीं हो पाती हैं, और इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत डिफरेंट सा व्यू होता है जो भी लड़की शादी करके आती है, जो भी लड़का शादी करके आता है। नॉर्मली ये वाली चीज़ जो है ज़्यादा 90% जो है वो फीमेल्स को फेस करना पड़ती है। सो जब भी आपके घर में कोई लड़की शादी करके आती है, या कोई इस तरह की कोई कैटेगरी का बंदा आपकी फैमिली में एंटर होता है, तो यू शुड वेलकम देम फर्स्टली, और उनको बताएं कि आप उनकी फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ें हैं, ज़ाहिरी बात है एक फैमिली में वो एंटर हो गई है, जो ड्यूटीज़ आप उनको देंगे वो तो उन्हें करनी ही है, लेकिन फर्स्टली उनको फैमिली का मेम्बर बनाएं, उनको फील कराएं कि दिस इज़ योर होम एंड यू हैव टू लिव हियर एंड यू कैन फील इट लाइक एज कम्फर्टेबल एज यू कैन, राइट। सेकेंडली कास्ट और कल्चर का इशू आ जाता है। जी हमारी तो ये कास्ट है, आप तो इस कास्ट से हैं, आप तो किसी बहुत लो कास्ट से हैं, हम तो बड़ी हाई कास्ट से हैं। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो फिर अगर आप लो कास्ट से, तो आप लो कास्ट में शादी कीजिए। अगर आप हाई कास्ट से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कास्ट इशू होना ही नहीं चाहिए, है ही नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम सब ह्यूमंस हैं, इंसान का अच्छा और बुरा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट डजंट मैटर, ठीक है। ये हमने खुद चीज़ें बनाई हुई हैं, और हम इनको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, इतना तो हम अपने रिलीजन को भी फॉलो नहीं करते जितना हम कास्ट को फॉलो करते हैं। सो अगर आपके बीच में ऐसे कोई इश्यूज हैं तो प्लीज़ अवॉइड देम, बिकॉज कास्ट इज़ अ नेम, इज़ अ टैग जो आपकी घर के बाहर नेम प्लेट पे तो लग सकता है, जो आपके नाम के साथ तो लग सकता है, लेकिन ये आपकी मैरिज में इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं इसकी वजह से होनी चाहिए। सेकेंडली इसके बाद 6th हमारा एक इशू आ जाता है, उसमें आता है जी सेक्शुअल सेटिस्फेक्शन का ना होना। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का ना होना, हम इसके बारे में नॉर्मली बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जी कि अगर सेक्सुअल टॉपिक या ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो दिस इज़ वेरी स्टूपिड, और ऐसी कोई चीज़ है या हिडन है, या बड़े शेमलेस लोग होते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। अल्लाह मियाँ ने ये सिस्टम बनाया है ताकि यू कैन मेक बेबीज़, ताकि आपकी नस्ल आगे बढ़े। इसके लिए अल्लाह मैंने शादी का रिश्ता बनाया है, उसके लिए आपको सेक्सुअल सारी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और विच इज़ वेरी मस्ट। और इसमें कोई बहुत एबनॉर्मल बात नहीं है कि अगर आप इसके बारे में किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं, या सबसे पहले अपने पार्टनर से ही बात करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में, बजाय इसके कि आप बाहर हेल्प ढूंढें और उसके बाद आपकी कैरेक्टर पे फ्लॉज आएँ, और कैरेक्टर पे आपके जो है वो चीज़ें सुनने आपको मिलें। और इससे बेहतर है कि आप अपने पार्टनर से बात करें, ताकि घर के अंदर बेडरूम में ही ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो सके, ठीक है जी। उसके बाद इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, जो कि मैरिज को तोड़ने में बहुत ज़्यादा जो है उनका हाथ होता है। इनफर्टिलिटी मतलब अगर बच्चा बिल्कुल नहीं हो रहा है, और लोग क्या करते हैं कि उस लड़की या उस औरत को या उस मर्द को तो तंग नहीं करते, लेकिन बाहर जो है दूसरे पार्टनर्स के साथ जो है वो छुप के शादी कर लेना, या इस तरह के इश्यूज क्रिएट होना, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेल मेंबर्स ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, फीमेल्स ही को जो है वो पुश किया जाता है कि आप ही में प्रॉब्लम है, आप ही जो है वो ट्रीटमेंट कराएं, या आप ही में। ये इनफर्टिलिटी का इशू दोनों लोगों में हो सकता है, मेल्स और फीमेल्स में। तो इफ़ यू आर मैच्योर, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एटलीस्ट गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड फाइंड कि किस पार्टनर में प्रॉब्लम है, उसके बाद सॉर्ट कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए वेदर यू हैव टू लिव विद दैट सेम पार्टनर और यू नीड टू मैरी अगेन। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि लोग बात नहीं करते लेकिन गॉसिप्स करते हैं, और गॉसिप करना इज़ वेरी ईजी। गॉसिप करना ऐसा है जैसे हम चिप्स खा रहे हैं, एंड चिप्स आर ऑलवेज टेस्टी। सो you need to focus on what is going wrong, what is getting worse. अगर आपको इन चीज़ों में बिलीव नहीं है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। You better stay single, because अगर आप compatible नहीं हैं, ये समझते हैं कि मेरी तरह का आइडियल बंदा या बंदी मुझे नहीं मिल सकती है, तो इससे बेटर है कि आप सिंगल रहें और आप फ्रेंडशिप्स करें, ताकि आप किसी दूसरे को की पूरी लाइफ को ख़राब ना करें। और एक हस्बैंड और एक वाइफ के पीछे पूरी फैमिलीज़ होती हैं।
कई दफ़ा हमें काउंसलिंग करने में जो है वो फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ता है। उस तरह से फिर मैरिज वहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपकी शादी में क्या प्रॉब्लम है, किस साइड से प्रॉब्लम है, हस्बैंड में प्रॉब्लम है, वाइफ में प्रॉब्लम है, या उनकी फैमिली से पीछे कोई चीज़ ट्रिगर हो रही है। नॉर्मली कई दफ़ा 90% या 80% जो है फैमिली से चीज़ें ट्रिगर हो रही होती हैं। अगर हम फैमिली मदर या पेरेंट्स या फादर से, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों की चीज़ें होती हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि जी लड़की जो है या ब्राइड जो है इसकी साइड से जो है इसके पेरेंट्स इसको सिखा के भेजते हैं, ऐसी चीज़ होती है। या मेल मेम्बर्स के बारे में ये चीज़ें बहुत कम कही जाती हैं, जबकि ज़्यादा ट्रैप जो है वो मेल मेम्बर्स ही होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में पहले ही उनको ये चीज़ के लिए फीड किया जाता है कि जी आप शादी के बाद बदल नहीं जाइएगा और अपनी माँ का ध्यान रखना, और इस तरह के इमोशनल डायलॉग से गुजारा जाता है। जब आप किसी अपने बच्चे या बच्ची की शादी करते हैं तो उनको फ्री छोड़ दीजिए, बिकॉज़ जब आपकी शादी हुई थी तो आपको ये चीज़ फील हो रही होगी कि अभी मुझे कोई सजेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, आई कैन रन माई मैरिज बाय माई ओन। ठीक है जी। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था कि डज़ इट वर्क। येस ऑफ कोर्स मैरिज काउंसलिंग काम करती है। जब आपको फैमिली के लेवल पे या पर्सनल लेवल पे समझ में नहीं आ रहा होता कि हाउ टू पुश माई मैरिज या हाउ टू मेक थिंग्स काम एंड क्वाइट एंड आराम से चीज़ें कैसे की जा सकती हैं, मैरिज काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट आपको बेसिकली ये सिखाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। फॉर एग्जांपल, और यहाँ तक भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको झगड़ा भी करना है तो किस तरह से करना है, किन चीज़ों पे झगड़ा करना है, किन चीज़ों पे आपको डिस्कशंस करनी है, किस तरह से आपको बेसिकली चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है जी। हम कई दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, बहुत सारे इरिटेट हो जाते हैं, इवन हाथ उठाने लगते हैं, अब्यूज़ करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी मैरिज काउंसलर या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लें कि आपको पता चले कि आपकी शादी में एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है और प्रॉब्लम है भी या नहीं। कई दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ईगो इश्यूज़ आ जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों की साइड से ये चीज़ें होती हैं। सो ये बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स मैरिज इज़ ऐसा एक रिलेशनशिप है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल की साइड से ही कॉम्प्रोमाइज़ हो, मेल्स को भी कई दफ़ा बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और करते हैं। जो लोग पूरे दिल से अपनी शादी को चलाना चाहते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में कर रहे हैं तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। इसमें आपको कोई अपने ऊपर पिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें तो यूर द बिगर वन। आप दूसरे पार्टनर से, आपका दिल बड़ा है, आपका हौसला बड़ा है, दैट्स वाई आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर दूसरा पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी साइड है आपकी। हाँ, कुछ लिमिट्स ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दूसरे पार्टनर को क्रॉस करने नहीं देनी चाहिए, जहाँ पे आपकी कैरेक्टर और डिग्निटी की बात आती है। वो चीज़ें आपको क्रॉस करने देने नहीं चाहिए। बाकी आप बहुत सारी चीज़ों पे बैठ के बहुत काम एंड क्वाइट माइंड से भी बात कर सकते हैं। एंड आई होप आपको मेरी ये सेशन जो है वो अच्छा लगा हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।